Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following is not caused by a growth movement? Number A, bending of the shoot of a plant in response to light. Number B, closing up of leaves of a sensitive plant on touching with an object. Number C, climbing up of a plant on an object by using tendrils. Number D, movement of the root of a plant towards a source of water. So इस क्वेश्चन में 4 फेनोमेना दिया गया है। बोला गया है कि यहाँ पे ये जो 4 स्टेटमेंट्स है, इनमें से कौन सा फेनोमेना ग्रोथ मूवमेंट की वजह से नहीं होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट। सो प्लांट में ये ग्रोथ मूवमेंट क्या होती है जानते हैं। बेसिकली ग्रोथ मूवमेंट एक डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये होते हैं। और ये डायरेक्शन बेसिकली यहाँ पे किस लिए होती है, किसके डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं, उसका ही रिस्पॉन्स में ये मूवमेंट होती है। सो यहाँ पे 4 फेनोमेना दिए गए हैं। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये क्या है। बेसिकली नंबर ए में आते हैं। नंबर ए में दिया गया है कि एक प्लांट है जिसका शूट बेंड हो रहा है, किस लिए, लाइट के रिस्पॉन्स में। सो यहाँ पे लाइट यहाँ पे है एक्सटर्नल स्टिमुलस, और लाइट के रिस्पॉन्स में यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो मूवमेंट है वो डायरेक्शनल है, वो ग्रोथ मूवमेंट है। और ऐसे ही जो ग्रोथ मूवमेंट लाइट के रिस्पॉन्स में होता है उसको कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म। सो पहला जो है वो एक ग्रोथ मूवमेंट है। ग्रोथ मूवमेंट। सो नंबर ए यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में। नंबर बी में यहाँ पे बोला गया है कि एक सेंसिटिव प्लांट है जिसका लीव्स क्लोज हो रहा है, किस लिए, टच के लिए। किससे टच हो रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट से। जब हम लोग टच कर रहे हैं तब ये क्लोजिंग अप हम लोग देख रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है, बेसिकली वो यहाँ पे है टच। सो ये जो टच है, टच की वजह से ये जो लीफ है ये क्लोज हो रहा है। इसको कहा जाता है थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। और ये जो थिग्मोनास्टिक मूवमेंट है ये नास्टिक मूवमेंट का ही एक काइंड है। जो मूवमेंट बेसिकली ये होते हैं नॉन डायरेक्शनल। ये होते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। बेसिकली जब हम लोग टच करते हैं ये सेंसिटिव प्लांट को तब क्या होता है कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मिमोसा प्लांट। ये जो मिमोसा प्लांट है, मिमोसा का प्लांट, प्लांट के जो लीव्स पोर्शन होते हैं, ये लीव्स होते हैं बहुत ही सेंसिटिव। ये लीव्स होते हैं सेंसिटिव। अब टच का जो स्टिमुलस है वो ये लीफ का ही जो बेस पोर्शन है, वो बेस में क्या हो जाता है, वहां पे पहुंचता है। सो लीफ का जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं। ये जो वैक्यूल्स है, ये वैक्यूल से तब क्या हो जाता है, वाटर निकल जाता है। ये वाटर निकल जाएगा और तब ये सेल क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। सेल से जब वाटर कंटेंट निकल जाता है तो सेल फ्लैसिड हो जाते हैं, और तभी ये जो लीव्स होते हैं ये लीव्स हो जाते हैं क्लोज्ड। सो ऐसे ही एक मूवमेंट होता है जिसको कहा जाता है थिग्मोनास्टिक मूवमेंट, और ये
नॉन डायरेक्शनल है, ये ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। सो यहाँ पे बी में जो फिनोमेना दिया गया है वो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में। नंबर सी में बोला गया है कि एक प्लांट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लाइम कर रहा है टेंड्रिल्स की मदद से। बेसिकली यहाँ पे ये जो मूवमेंट है जो टेंड्रिल्स की मदद से हो रहा है ये है थिग्मोट्रोपिज्म। ये है थिग्मोट्रोपिज्म। बेसिकली यहाँ पे एक मैकेनिकल सपोर्ट रहता है और उसके मदद से ये क्या करता है, ये एक कॉइलिंग मूवमेंट में ये जो टेंड्रिल्स है ये एक कॉइलिंग मैनर में ये क्या हो जाते हैं, ये क्लाइम करता है। ये है थिग्मोट्रोपिज्म। सो ये भी ग्रोथ मूवमेंट है, इसलिए ये भी यहाँ पे गलत हो गया। और लास्ट जो है नंबर डी, वो बेसिकली क्या है कि एक प्लांट का रूट है उसका मूवमेंट हो रहा है वाटर के सोर्स की तरफ। बेसिकली वाटर के सोर्स की तरफ अगर मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलस है वाटर, और ऐसे ही जो मूवमेंट है वो भी ग्रोथ मूवमेंट है और इसको कहा जाता है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म जिसमें वाटर होते हैं स्टिमुलस। सो ये भी ग्रोथ मूवमेंट है, सो ये भी यहाँ पे गलत हो गया। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।